जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी साथ। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स की ये क्लास। इस क्लास में अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक वो है फेज डिफरेंस। फेज में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता रखा है कि फेज क्या होता है। जैसे कि ये कोई एसएसएम का इक्वेशन है, एसएसएम का समीकरण ये होता है, ठीक है। तो एसएसएम का जो समीकरण है ये वाला इक्वेशन, उसमें एक्स ये इसको शो करना है, विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। उसकी जगह वी भी आ सकता है, और उसके बाद इसको अगर एक बार डायरेक्शन और करोगे तो ए भी आ सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है वो, ठीक है। वो कुछ भी हो। तो एक्स यहाँ पर क्या है, विस्थापन। ए क्या है, आयाम, एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस ओमेगा टी प्लस फाइव को बोलते हैं फेज, दैट इज कॉल्ड फेज, ठीक है। और इस फाइव को बोलते हैं स्टार्टिंग फेज। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फेज या फिर फेज कांस्टेंट, ठीक है। स्टार्टिंग फेज या फिर फेज कांस्टेंट। क्लियर। अब देखो, अब आज अपने को पढ़ना है टॉपिक फेज में डिफरेंस। अपन ने ये फेज एंड स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज, ये सारी चीजें पढ़ ली थी अपन ने पहले, ठीक है। एक दिन पूरा अपन ने फेज का ऑपरेशन किया था, तो वो चीज तो कर लिया था। अब अपने को पढ़ना है फेज में डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल दो सरल आवत गति है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिनकी इक्वेशन x1 एंड x2 है, x1 एंड x2 है। फॉर एग्जांपल मैंने माना कि x1 क्या है, a1 sin ओमेगा 1 t प्लस 5, x2 है a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के फेज में डिफरेंस, यानी कि जो दो एसएसएम है उनके फेज में डिफरेंस। एक बात और बता दो, जो बच्चा ये समझ के कि यार ये भी कोई टॉपिक हुआ सर, इसको क्या पढ़ा रहे हैं, फाइव वन माइनस फाइव तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो देखते जाओ, ठीक है। आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और एग्जामिनर आपको कैसे कैसे घुमा सकता है सवालों में, वो भी आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं कोई चीज बता रहा हूँ तो उसको इजीली ना ले, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ तो हमेशा मेरा कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, ताकि मतलब जिसको आता है या नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाए, बस टारगेट ये रहता है। बाकी जो होशियार है उनके लेवल की चीजें भी आएगी अपने आप, ठीक। तो फेज डिफरेंस होता है फाइव इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू, या फाइव टू माइनस फाइव वन, दोनों हो सकता है भाई, फाइव वन माइनस फाइव टू या फाइव टू माइनस फाइव वन। अब यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चों को मजा आ गया होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं सर फाइव वन माइनस फाइव टू या फाइव टू माइनस फाइव वन। हम तो सिर्फ इतना ही पता था कि अब तक यदि इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, कोई भी एक काम करते थे हम, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है। फेज डिफरेंस फाइव वन माइनस फाइव टू या फिर फाइव टू माइनस फाइव वन, ये हो सकता है। सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसको मैं थोड़ा नाम थोड़ा, ये ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको फाइव वन दे दो, इसको फाइव टू दे दो एक्चुअली में, ठीक है। और इसको एक्चुअली में क्या मतलब थीटा बना दो, ताकि ये सेम से हो गया, थीटा वन बोल दो, ठीक है। थीटा वन, इसको थीटा टू, थीटा टू, ठीक है। चलो ये फेज में डिफरेंस को अपन क्या मान, थीटा मान, ताकि क्या है, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया एक्चुअली में, इसको मैंने थीटा वन बोल दिया पूरे को, ठीक है। हाँ, ये थीटा टू, ठीक। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं संशोधन कर लेता हूँ जस्ट, ताकि नाम सेम सेम हो गया और ये सेम सेम चीजें नहीं हो सकती। थीटा वन माइनस थीटा टू या थीटा टू माइनस थीटा वन, बात क्लियर। अब कहने का मतलब ये कि मेरे को इसका एक्स्ट्रा नामकरण इसलिए वो करना पड़ता कि आपको समझ में आ जाए कि भाई इसको मैं पूरा क्या मान रहा हूँ, थीटा वन मान रहा हूँ, इस पूरे को थीटा टू। ये फाइव क्या है, ये अंदर वाला है, क्योंकि फाइव स्पेशल इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है फाइव से, तो इसीलिए मैंने चाहता कि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो। इसको थीटा वन मान लिया, इसको थीटा टू। तो आपसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसके फेज और इसके फेज में आपको निकालना डिफरेंस, सीधी सी बात है। फेज डिफरेंस मतलब इसके फेज और इसके फेज में निकालना आपको डिफरेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसके फेज और इसके फेज में डिफरेंस आप तभी निकाल पाओगे जब दोनों सेम होंगे। अगर ये साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए,
अगर ये कॉस में है तो ये भी कॉस में होना चाहिए, दोनों को सेम लाना है, उसके बाद ही आप इनका फेज का डिफरेंस निकाल सकते हो। क्लियर? तो दोनों को सेम लाओगे आप। यदि एग्जाम में कोई सवाल ऐसा भी आया कि ए टू कॉस करके कुछ है, तो कॉस को साइन में बदलो, या तो इस कॉस को साइन में बदल दो, या फिर इस साइन को कॉस में बदलो, दोनों को सेम सेम लाना है। यदि ये साइन में है तो ये भी साइन, ये कॉस है तो ये भी कॉस, सेम ऐसे कैसे भाई? जिस प्रकार अपन जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो जैसे कि मीटर है तो मीटर वाला जोड़ते हैं, अगर किलोमीटर में है तो साथ में जो मीटर को दिया उसको किलोमीटर में ना कैसे जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं ना भाई। अगर आपको बोल दे कि 1 किलोमीटर प्लस 4000 मीटर, तो आप इस थोड़ी जोड़ते होगी 4001, ऐसे थोड़ी ना हो गया। 4001 नहीं होता ना, आप क्या करते हो, या तो इसको चेंज कर दो किसमें, किलोमीटर में, 4 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर हो गया, या फिर इसको किसमें चेंज कर दो, मीटर में, तो 1000 मीटर यानी 5000 मीटर हो गया। समझ गए? तो दोनों को सेम बनाना होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये साइन में है तो इसको भी साइन में लाओ, ये कॉस में, तो दोनों सेम होना चाहिए। बात क्लियर? अब दोनों सेम है तो उसके बाद तुलना कर सकते हैं कि इनका कंपैरिजन पॉसिबल है कि भाई इनके अंदर क्या है, ये θ1 है, ये θ2 है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, θ1 माइनस θ2, या फिर θ2 माइनस θ1। अब इसका भी राज क्या है, सीक्रेट, इसका सीक्रेट क्या है? आप कहोगे सर हाँ, तो देखो एक बात ध्यान रखना, ये लिख लेना, मैंने पॉइंट लिखवाया नहीं, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों साइन तो साइन में, दोनों कॉस है तो कॉस में होने चाहिए, खोपड़ी मिटा लेना बात। अधिकतर बच्चे की गलती एग्जाम में ये भी होती है, ठीक है? अब देखो ये लिख लेना पॉइंट, ठीक है, साइड में, या तो बहुत साइन या फिर बहुत कॉस होने चाहिए, तो ही उनका फेज डिफरेंस निकलेगा। अब देखो, अब कहने का मतलब ये है कि भाई फेज डिफरेंस θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1, तो ये होगा कब, यदि यदि x1 का x2 के सापेक्ष, अगर लैंग्वेज ऐसा लिखा हुआ हो कि आपको फेज डिफरेंस निकालना है, जो फेज में अंतर है, ठीक है, वो निकालना है, तो x1 का x2 के सापेक्ष, तो वो तो होगा θ1 माइनस थीटा, सॉरी थीटा है ना, 5 बार θ1 माइनस θ2, या सापेक्ष की बात हो रही है विथ रेस्पेक्ट, ठीक है? इसको थोड़ा सा एक मिनट, यदि x1 का x2 के सापेक्ष, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू WRT, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, विथ रेस्पेक्ट टू x2, तो विथ रेस्पेक्ट टू, तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको पीछे, उसको घटाना है, ठीक है? यदि x1 का x2 के सापेक्ष, यानी विथ रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष निकालना है, उसको घटाना है। यदि ये ऐसा बोलता, यदि x2 का x1 के सापेक्ष, x2 का x1 के सापेक्ष, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू x1, विथ रेस्पेक्ट टू x1 बोलता, तो होता θ2 माइनस θ1। क्लियर? विथ रेस्पेक्ट टू x1 बोलता तो x1 को पीछे लगाना है, यानी कि θ2 में से θ1 को घटाना है। बात क्लियर? अब देखो आगे, तो मैंने मान लिया कि माना कि भैया अपने पास क्या है, θ1 माइनस θ2 है, क्या है अपने पास, θ1 माइनस θ2, इफ ये यहां तक बात समझ में आ गई, ये लिख लो, ठीक है, ये की बात क्लियर, ये लिख लो, ठीक है? अब देखो, अब आगे और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको भाई, मान लिया कि ये अपन ने, मतलब ये मान लिया कि यहाँ ये क्या पूछ रहा है कि डेल्टा थीटा, जो फेज डिफरेंस है, वो θ1 माइनस θ2 है। बात क्लियर? θ1 माइनस θ2 है, ठीक? तो हाँ, जैसे यदि बाई डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट बहुत बार जैसे कि आपको पूछे कि सर कोई दिया हुआ ही नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके सापेक्ष का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो फिर आप अपने मन के हिसाब से कर लेना, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपके सेटलमेंट हो जाएगी। और वैसे भी आपको मतलब ऐसा चीजें मतलब उसके हिसाब से सेट की जाएगी आंसर, ठीक है। हाँ, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा दिया जाएगा, आपको कंफ्यूजन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, वहां पे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर कुछ स्पेशली दिया हुआ है कि विद रेस्पेक्ट टू x2 या विद रेस्पेक्ट टू x1 या, तो फिर वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट आएगी। और क्लियर, तो मान लिया कि यदि θ1 माइनस θ2 है, ये केस बन रहा है कि भाई भाई क्या पूछ रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x2 के सापेक्ष, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस ω1 t प्लस I1 माइनस ω2 t प्लस I2, ये हो गया, ठीक। यहां से यदि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, इफ ω1 इज इक्वल टू ω2 इज इक्वल टू ω, मोस्ट ऑफ द केस में आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर ये ओमेगा सेम ओमेगा ओमेगा ही आएगा, ठीक है। इस टी का गुणा टी के जो मल्टीपल में है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये सेम होगा तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी घट जाएगा, ये आ जाएगा φ1 माइनस φ2, φ1 माइनस φ2, ठीक है। ये देखो, बात क्लियर। अब लेकिन यदि यदि ω1 नॉट इज इक्वल टू ω t, ω1 को ω t के सॉरी ω2 के बराबर दिया हुआ नहीं है, ω1 नॉट इज इक्वल टू ω2, तो आप कहोगे कि सर इस केस में कैसे घटेगा कैसे, ठीक है। फिर उस केस में तो घट तो पाएगा नहीं, उस केस में आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 0, पुट t इज इक्वल टू 0। भाई t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पुट किया, मतलब आप जो फेज में डिफरेंस निकाल रहे हो निकाल कब रहे हो, t इज इक्वल टू 0 स्थिति पे। और ये कॉन्सेप्ट जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया, t इज इक्वल टू 0 रखना है तो पुट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो भी क्या होगा, आपका डेल्टा थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, φ1 माइनस φ2, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, φ1 माइनस φ2। बात क्लियर, ठीक है। बात समझ में आ गई। या तो क्या होंगे, ये ω1 ω2 क्या होगा, ओमेगा होगा, सेम रहेंगे, ठीक है। और यदि ये सेम नहीं है तो आपको t इक्वल टू 0 कर देना है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो φ1 माइनस क्या हो जाएगा, φ2, φ1 माइनस φ2, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि जो फेज में डिफरेंस है वो आपको मतलब सीधी सी बात है, अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आपको ये सब समझ के निकालना है कि वो कहाँ का पूछ रहा है, 0 का, ठीक है। वो पूछ कहाँ का रहा है, 0 वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। बात क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इनमें से 2 फॉर्मूला तो आपको पता है, सभी को पता होगा क्योंकि 10th तक सभी ने पढ़ा है, ठीक है। 2 फॉर्मूला नेक्स्ट वाले मैथ्स वालों को ही पता है, जिन्होंने 11th 12th मैथ्स वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सभी को पता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये बात सभी को ध्यान है, ठीक है। ये क्लियर, ये सभी को पता है। कॉस 90 बाई थीटा साइन थीटा, ये भी सभी को पता है, इवन वो बायो वाला हो या मैथ्स वाला हो, सभी को पता है कि 10 तक है ये सारी चीजें। अब बात आती है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब साइन के केस में 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, दोनों केस में क्या होगा, कॉस थीटा।
इंपोर्टेंट बात कहां थी, फॉर्मूला नंबर 4, यदि cos 90 पर थीटा है तो उस केस में हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। मैथ्स वालों को अच्छे से पता है कि जो ये कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें इसमें तो होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या हो जाता है कॉस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, जबकि साइन क्या रहता है पॉजिटिव, इसीलिए cos 90 पर थीटा यानी कि साइन में बदलेगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे cos किस में रहता है नेगेटिव में रहता है, cos 90 प्लस थीटा, तो इसीलिए यह नेगेटिव आएगा, ठीक है। बाकी बाई वाला दिमाग में लगाना, ये रख लो सीधा, ठीक है। cos 90 पर थीटा होता है माइनस साइन थीटा, cos 90 पर थीटा माइनस साइन थीटा, इन चार में बस सबसे डिफरेंट यही है, cos 90 पर थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस ध्यान आएगा, ये खोपड़ी में बात बिठा के रखना, ठीक है। चलिए बस अब लगभग काम हो गया है। अब देखो बोर्ड पे देखो सवाल, क्वेश्चन है x1 5 sin 2t प्लस पाई बाई 3। देखो आपको बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ भी हो सकता है, यहाँ इसका एम्पलीट्यूड 5 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, अपने को एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं, अपने को निकालना डिफरेंस इसका और इसका अंदर वाले, ठीक है। और दूसरा कि ये दोनों सेम टर्म होनी चाहिए, दोनों सेम टर्म होनी चाहिए, साइन में तो ये साइन में होना चाहिए, जब डिफरेंशिएशन करते हो जब इसका अवकलन करोगे तो अंदर वाली चीज सेम ही रहती है, ठीक है। लेकिन अपन तुलना किसके हिसाब से वो करेंगे कि भाई यदि x1 और x2 है तो इनकी तुलना करनी है आपस में कि भैया इसका जो विस्थापन है, जो इक्वेशन है इसके सापेक्ष कितना है, या इसका वेग इसके सापेक्ष कितना है, ठीक है। वो जो भी पूछे, वैसे ऐसा ही हो सकता है कि इसके और इसके जो मतलब इसका तो ले लो विस्थापन और इसका ले लो वेलोसिटी, इनमें फेज में क्या डिफरेंस है, तो चीजें वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और शर्त क्या है, सबसे बड़ी कंडीशन ये चीज सेम होनी चाहिए, ये साइन में तो ये भी साइन में, ये कॉस में तो ये भी कॉस में, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो तो यहां पर मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि x1 का x2 के सापेक्ष पूछ ले, ठीक है, x1 का x2 के सापेक्ष पूछ ले, तो x1 का x2 के सापेक्ष मतलब जो x2 वाला है उसको करना माइनस, यानी कि जो x1 माइनस x2 के सापेक्ष जिसके सापेक्ष उसको लगाना है पीछे, ठीक है। 2t प्लस पाई बाई 3 माइनस 2t प्लस पाई बाई 6, यहां से देखोगे तो 2t से 2t कैंसिल, सेम सेम है, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाई 6। अब ये किस में आ रहा है, कोई निशान नहीं, मतलब क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 फेज में x2 से आगे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 से पाई बाई 6 आगे है, आगे, यानी कि x1 इज लीडिंग x2 बाय पाई बाय 6, समझ गए, x1 इज लीडिंग x2 बाय पाई बाय 6, बात क्लियर कि x1 फेज में x2 से क्या है पाई बाय 6 आगे है। अब यदि ऐसा पूछते कि x2 का x1 के सापेक्ष, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2t प्लस पाई बाय 6 माइनस 2t प्लस पाई बाय 3, इस केस में क्या जाएगा, इस केस में आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 6, क्या जाएगा माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ कि x2 x1 से पाई बाय 6 पीछे है, x2 है क्योंकि x1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 क्या है नेगेटिव है, यानी कि जो x2 है वो x1 से पाई बाय 6 पीछे है, ठीक है, यानी कि x2 इज लैगिंग x1 by pi by 6, x2 is lagging x1 by pi by 6, ठीक है। तो x2 x1 से pi by 6 पीछे है, बात क्लियर, नेगेटिव मतलब पीछे, तो सवालों को ऐसे समझना है, ठीक है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बता दो, बाकी चीजें ऊपर नीचे कुछ भी, ये मत भूलना कभी कि एक तो इन दोनों की करनी है तुलना, इसमें से ये वाला को घटाना है या फिर इसमें से ये वाला घटाना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट
सेम होना चाहिए, ये साइन में है तो दिस आल्सो शुड बी साइन। इवन आप इस विस्थापन की तुलना वेग से हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है और आप कर सकते हो। लेकिन जब भी दो इक्वेशन का कंपैरिजन करो तो दोनों को या तो साइन है तो साइन में चेंज करना है और कॉस है तो कॉस में चेंज करना है। बात क्लियर? साइन है तो साइन में चेंज करना और कॉस है तो कॉस में चेंज करना है। ठीक है ना? चलो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि अपन जैसे कि यही है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको आगे लिखवाया भी था थ्योरी कि x2 4 sin 2t प्लस 5/6, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन वो करूं, अवकलन करूं, तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है, कॉस 2t प्लस 5/6 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बाहर कुछ भी और 2 बार वो, जब आप इनका दोनों का यदि कंपैरिजन आप वो करते हो तो इस कॉस को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 2t प्लस जो 5/6 है इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 2t प्लस 5/6। ठीक है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा। तो अब उस केस में आप इनकी तुलना करोगे, अब इस वेलोसिटी की होगी, जब आपने निकाला डिफरेंस किया कॉस में आया, तुलना नहीं कर सकते इनका, दोनों का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये साइन में ये कॉस में, इसको साइन में बदलो पहले, तो साइन में बदलोगे तो कैसे आएगा? 90 प्लस ये, तभी ये 90 प्लस थीटा क्या? कॉस थीटा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस थीटा। कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, और साइन 90 प्लस थीटा लिखा है, ठीक है, क्योंकि आप भाई इसको इसमें चेंज कर सकते हो तो इस वाले को इस साइड में चेंज कर सकते हो, मैंने लिखा है ना 4 फार्मूले, उनको देखना। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस थीटा। तो अब देखो ये पूरा क्या हो गया? ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? थीटा हो गया, ठीक है, और ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा। जब आप माइनस करोगे तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो π/2 फेज में क्या है? आगे है। और ये पॉइंट मैं लिखवाए थे, ध्यान रखना, पीछे देख लेना, वो क्या करते हैं? π/2 फेज में इससे विस्थापन से क्या करते हैं? लीड करता है। क्लियर? तो सेम चीज है, यही है, इसी से वो पॉइंट आए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। x1 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, x2 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, सॉरी 4 cos ओमेगा टी। x1 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, x2 इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी। बात क्लियर? आपको 5 ऑप्शन दिए हुए, ए बी सी डी ई, 5 में से चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। सही क्या है वो आपको चूज करना है, सही क्या है वो आपको चूज करना है। पहला है x1 x2 से π/2 आगे है, x2 लीडिंग, x1 लीडिंग x2 बाय π/2। दूसरा कह रहा है x2 x1 से π/2 आगे, यानी कि x2 लीडिंग x1 बाय π/2। तीसरा कह रहा है दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? π/2 है। फोर्थ कह रहा है दोनों क्या है? समान फेज में, बोथ आर इन सेम फेज। फिफ्थ नंबर कह रहा है दोनों क्या है? ऑपोजिट फेज। समान फेज क्या होता है? सेम फेज यानी कि फेज डिफरेंस जीरो, सेम फेज यानी कि होता है फेज डिफरेंस जीरो, समान फेज। ठीक है, समान फेज मतलब फेज डिफरेंस जीरो। और ऑपोजिट फेज, विपरीत वाला फेज है वो उसको बोलते हैं जब फेज डिफरेंस होता है 180, ये पॉइंट लिख लेना। तो फेज डिफरेंस 180 होता है, 180 होता है, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिट फेज। ठीक है, क्या होता है? ऑपोजिट फेज। बात क्लियर? ये लिख लेना थोड़ा सा पॉइंट साइड में। i इक्वल टू 0 है दोनों के बीच में, तो दोनों को क्या बोलेंगे अपन? समान फेज में, कि दोनों जो एसएसएम है वो क्या है? सेम फेज में है। ठीक है, और फेज डिफरेंस 180 है तो दोनों क्या है? विपरीत है, ऑपोजिट फेज में। बात क्लियर? ठीक है, हाँ, इसको समान फेज बोलते हैं, इसको विपरीत फेज, विपरीत कला, समान कला और विपरीत कला। ठीक है, सेम फेज ऑपोजिट फेज। अब देखो तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, पहले तो अपन निकालते हैं फेज डिफरेंस। आप पहले तो सोच लेना, पहले आप अपने हिसाब से आंसर टिक कर लो कि इसमें से कौन कौन से सही है, इसमें से कौन कौन से सही है, आप आपके हिसाब से चूज कर लो। अब मैं बताता हूं, रोक के पहले सवाल को इसको सॉल्व कर लेना,
उम्मीद है आपने रोका होगा और अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। ठीक, अब मैं बताता हूँ। देखो अधिकतर क्या करेंगे, सीधा देखेंगे ना करेंगे, सीधा पाई बाय 2 आ रहा है या पाई बाय 2 का डिफरेंस आ गया, बस उनको लगेगा ऐसे भाई ये साइन में है और ये किस में है, कॉस में, तो इनका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, हाउ यू कैन डू कंपैरिजन बिटवीन टू इक्वेशन एंड वन इज इन कॉस वन इज इन साइन, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू चेंज बोथ इन सेम टर्म, या तो इसको मैं किस में बदल दूं, कॉस में बदल दूं, या फिर इसको साइन में बदल दूं, दोनों क्या तो साइन रखना है या दोनों को कॉस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि ये केस क्या बन रहा है, साइन 90 प्लस थीटा वाला बन रहा है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू 5 कॉस ओमेगा टी। समझ गए, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, साइन ये 90 पाई बाय 2 यानी कि 90, ठीक है, पाई बाय 2 यानी कि 90 और ये थीटा। ठीक है, ये तो सभी को पता है भाई, जीरो यानी कि जीरो रेडियन में, ठीक है, पाई बाय 2 यानी कि 90, ठीक है, पाई यानी कि 180, बात क्लियर, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा 5 cos ओमेगा टी, तो जब इनका फेज डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, भाई बराबर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 करो तो भी जीरो और x2 माइनस x2 करो तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये भी रॉन्ग, लीडिंग पाई बाय 2, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ओनली क्या होगा करेक्ट, ये दोनों समान फेज में, बोथ आर इन सेम फेज, y इक्वल टू जीरो। बात क्लियर, चलिए अब देखो शानदार सवाल आपके लिए लेके आया हूं, और ये सवाल है 2022 के लेब स्टैंडर्ड में पूछा गया सवाल, बहुत ही शानदार सवाल था, मुझे भी ये सवाल देख के बहुत मजा आया। ठीक है, तो सवाल बहुत ही शानदार था और बहुत लॉजिकल भी था। ठीक है ना, 2022 के पेपर में पूछा गया था और जो 28 तारीख को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक, क्या बोल रहा है कि दो एसएसएम की क्वेश्चन दी हुई है, एक तो पहले से ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, y1 और y2 दे दिया, बच्चे हमेशा x1 x2 देखते हैं या y1 y2, तो भाई ये तो भाई अपन कुछ नामकरण सा है, अगर आप इसको x बोलो तो x1 x2, इसको y बोलो तो y1 y2, कोई अगर मेरे जैसा पेपर बनाए कोई जेड भी दे सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो सिंबल है। ठीक है, तो सिंबल देख के डिसाइड नहीं करना इसने क्या दे रखा है। ठीक है, वो दो सरल आकृति निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई गई है, तो यानी कि वो इसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्या है, विस्थापन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, और हमेशा एक्स एंड वाई मोस्टली आपको एज ए विस्थापन के सिंबल के रूप में ही आएगा, एज ए डिस्प्लेसमेंट के सिंबल के रूप में आपको एक्स एंड वाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, यानी कि जो पार्टिकल 1 है उसके वेग का फेज डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 के वेग के सापेक्ष, यानी कि पहले तो इन दोनों का वेग निकालना है, दोनों को क्या करनी है, वेलोसिटी निकालनी है, फिर उनका फेज डिफरेंस निकालना है। देखो द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। ठीक है, यानी कि अपने को जो दिया हुआ वो तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इक्वेशन किसकी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की दी हुई है। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, वेलोसिटी, और फिर उनका फेज में डिफरेंस निकालना है। बात क्लियर, पहले तो क्या निकालोगे इनका, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या करना है, v1 यानी कि एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और देखो ऑप्शन दिए हुए कितने मस्त ऑप्शन, -π/6 π/3, -π/3 π/6, देख लो बहुत शानदार क्वेश्चन था। v1 यानी कि क्या हो जाएगा, dy1/dt, dy1/dt, तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा 0.1 साइन का क्या हो जाएगा कॉस 100 पाई टी प्लस π/3 इंटू, फिर जब इस अंदर वाला का करेंगे तो क्या आएगा 100 पाई। क्लियर, और ये इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन जब डिफरेंस निकाले तो अपने को इन बाहर वाले जो एम्पलीट्यूड है आयाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ ये वाली चीज देखनी है। ठीक है, v2, v2 यानी कि dy2/dt, जब इसका करोगे तो 0.1 कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन पाई टी, और जब इसका करोगे पाई टी का करोगे तो पाई बाहर आ जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा अंदर एक्चुअली 0.1
ठीक है, ये गुणा में देख लेना पाई साइन, एक बेटा इसको मैं पाई को मैं आगे लिख लेता हूं, इंटू पाई इंटू माइनस साइन पाई टी, माइनस साइन पाई टी। बात क्लियर? अब देखो यहां से ये माइनस साइन पाई टी यानी कि क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा आता कब है, जब आप cos 90 प्लस थीटा करते हो, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.1 इंटू पाई, और इस माइनस साइन पाई टी को क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस पाई टी, cos 90 प्लस पाई टी यानी कि 90 यानी कि पाई बाय 2। बात क्लियर? पाई बाय 2 प्लस पाई टी, बात क्लियर? तभी तो ये आएगा माइनस साइन पाई टी। भाई आपको पता है कि cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो आप साफ बात, यदि आपको कहीं पे माइनस साइन थीटा दिख रहा है तो आप उसको cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी तो होगा, तो माइनस साइन थीटा क्या लिखोगे, cos 90 प्लस थीटा, इसलिए मैंने लिख दिया थीटा ये, तो cos 90 प्लस पाई बाय 2। अब दोनों cos cos में आ गए, दोनों cos cos में इनका डिफरेंस निकालना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो 1 में से 2 को घटाना है, 1 क्या है 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई टी। अब मैंने बताया था आपको कि यदि आपको यहां पर टी का जो गुणांक है, टी के जो मल्टीपल में है वो जैसे कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, ये सेम नहीं है, तो टी इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा 0। और क्लियर, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पुट करना है, 0 पुट करना है यानी कि जो आप स्टार्टिंग में है स्टार्टिंग फेज डिफरेंस निकाल रहे हो, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग फेज डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो देख लो पाई बाय 3 यानी कि 60 माइनस 90, ये कितना होता है भाई 60 होता है, माइनस 90 कितना हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30 यानी कि माइनस पाई बाय 6, क्या जाएगा माइनस पाई बाय 6। समझ गए? तो आंसर क्या आ गया, ए वाला, आंसर क्या आ गया ए वाला। समझ गए? बात क्लियर? ठीक है ना? तो सवाल कितना लॉजिकल था, कितना मस्त था। ठीक है, और देखो किसके सापेक्ष, यदि आप यही यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय करते 3 तो ये ऑप्शन तैयार बैठा था आपके लिए, ये पॉजिटिव में लेके तैयार बैठा था। ठीक है ना? आप कुछ भी गलती करते, अगर डायरेक्ट आप देखते कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यही फेज डिफरेंस है, तो ये भी तैयार था ऑप्शन। थोड़ी बहुत भी गलती करते तो यहाँ मार खाने के चांसेस थे पूरे पूरे। सवाल बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, मैं अध्यक्ष बोर्ड को सैल्यूट करूंगा, ऐसे सवाल बनाए जाना चाहिए। ठीक है, मजा आता है। अब चूंकि आप तो राजू सर के स्टूडेंट हो, मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो इतनी लंबी बला क्यों करो, इतना लंबा क्यों करना। हाँ भाई, राजू सर के स्टूडेंट हो, कुछ तो चीज करोगे, नहीं तो मेरे से फिजिक्स पढ़ के फिर क्या मतलब। नहीं तो जो हर कोई जैसा पढ़ाता है वैसा, तो मतलब ये तरीका तो हर कोई बता देगा। भाई जब मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो देखो अब इसको कैसे कर सकते थे, तो सिंपल सी बात है, इसने पूछा है आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिफरेंस। तो भाई सिंपल सी बात है, आप वेलोसिटी निकालोगे तो क्या चीज आप करोगे, सर हम करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या उखाड़ लोगे, इस अंदर वाले का क्या उखाड़ लोगे। क्या डिफरेंशिएशन में ये अंदर वाला कुछ बदलता है, नहीं बदलता, सिर्फ ये गुणांक बाहर आ जाते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, ये चीजें हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर, बात क्लियर ना? ठीक, अब देखो, अब देखो ये बदलेगा। अब आप कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन में करेंगे तो ये साइन का ये कॉस में बदल जाता है, ये कॉस का साइन में आ जाता है, फिर कैसे शॉर्ट ट्रिक होगा। तो देखो सीधी सी बात ये है कि शॉर्ट ट्रिक मेरे कहने का मतलब यहां पर ये होगा कि भाई आप इनके जो इनका यदि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसमें फेज डिफरेंस निकालो, या फिर जो वेलोसिटी है उसमें फेज डिफरेंस निकालो, या फिर जो एक्सीलरेशन है उसमें फेज डिफरेंस निकालो, बात सेम ही आने वाली है, बात सेम ही आएगी। समझ गए?
तो आपको ये वेलोसिटी में पूछा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट यही से निकालो ना कि भाई 100 पाई टी, ये किसमें साइन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, ये किसमें दिया हुआ, कॉस में, यानी कि कॉस थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 पे थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई टी। बात क्लियर? कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 पे थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस पाई टी, सीधा सीधा वो कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, जब इसमें से ये करोगे माइनस, तो आपको पता है इसको तो क्या करना है, टी बराबर 0 रख के 0 करना है, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, सिंपल सा काम है, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना? हाँ, साइन ओमेगा टी। ये देखा, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग का पेज क्या है, 0, फाइव इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पेज फाइव इक्वल टू 0। अब इसको यदि आपको वेलोसिटी में चेंज करना है तो क्या होगा, ये v, अब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। इसका एक बार और वो करो डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आप यहां से देखोगे ये कितना है, साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और ये क्या है, कॉस ओमेगा टी यानी कॉस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं, इसको मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक, और यहां पर ये एक्चुअली माइनस साइन, ये किसमें आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी, तो एक्चुअली में इसको मैं माइनस साइन ओमेगा टी, एक्चुअली में ये क्या होता है, साइन पाई, साइन पाई प्लस ओमेगा टी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मैथ्स वालों को पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, बायो वालों को नहीं मालूम पड़ेगा, खैर इतना मालूम नहीं रखना है, सिर्फ समझाने के लिए समझ लो। ठीक है, तो अब यहां से देखोगे तो मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी है वो पाई बाय 2 फेज से लीड करती है, और जो एक्सीलरेशन है वो इससे पाई बाय 2 फेज से और आगे रहता है, टोटल ये फेज डिफरेंस कितना रहता है, पाई। बात क्लियर? तो देखो ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी पाई, जब ये पाई बाय 2, और इन दोनों का देखोगे तो पाई बाय 2 पाई बाय 2। ये बात मैंने आपको लिखवा भी रखी है, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा भी रखे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ऐसे होती है चीजें। ठीक है, ऐसे होती है ये सारी चीजें। बात क्लियर? तो आपसे यदि कोई पूछे कि भाई इनका जो वेलोसिटी है, जैसे कि जो सवाल पूछा 2022 में कि वेलोसिटी का डिफरेंस निकालो, तो जो इसका फेज डिफरेंस होगा वही वो इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि भाई यदि आप x1 ले लो और x2 ले लो, ठीक है, तो जो इसका v1 होगा और इसका v2 होगा, ठीक है, ये दोनों ही, इसका v1 इससे पाई बाय 2 आगे होगा और इसका v2 इससे पाई बाय 2 आगे होगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस जब आप माइनस करोगे तो ये वाला पाई बाय 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेज डिफरेंस यहाँ आएगा, मैंने माना यह फेज डिफरेंस 30 था, कितना था 30, यहाँ भी क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा 30 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर कुछ ऐड हो रहा है तो दोनों में सेम ही तो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उस सवाल को इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता था। ठीक है, बाकी चीजें तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आप उनमें दिमाग लगाओ कि अच्छा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ जाओगे। बाकी फिर भी जो चीजें है जितनी आपसे होगा उतनी करना, लेकिन इतना बात जरूर ध्यान में रखना, एक तो वो 4 फॉर्मूले मैंने बताया, वो साइन 90 पर थीटा, कॉस 90 पर थीटा, वो वाले। दूसरा, दोनों ही टर्म साइन में होनी चाहिए तो साइन में, कॉस में होनी चाहिए तो कॉस में। बस इतना जरूर ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक मत करना। बाकी तो बोलिए आपसे शॉर्ट ट्रिक हो तो शॉर्ट ट्रिक, नहीं तो एटलीस्ट जो लॉन्ग ट्रिक है उससे तो आपको सही करना है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, अब देखिए आज की क्लास का आखिरी टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये टॉपिक अपन जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे, वेव थ्योरी, तो उसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि बहुत बार क्वेश्चन जो एसएसएम वाली थ्योरी है उसको मिक्स करके क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे नाम एसएसएम दे देंगे आपको, इस हिसाब से पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या करना है। एक्चुअली में होता क्या है कि भाई जो एसएसएम है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन,
सरलावर्त गति, उसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, जैसे कि A1 sin ओमेगा टी, A2 sin ओमेगा टी प्लस पाई, ये सेम जो वेव थ्योरी वाली इक्वेशन है, क्योंकि भाई ये जो साइन की तरफ वेव के फॉर्म में हो रहा है एसएसएम, जो एसएसएम को देखोगे तो वेव की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, और जो वेव वाली इक्वेशन देखते हो वो भी इसी फॉर्म में आती है, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन एसएसएम के लिए भी ऐसा बना के पूछ लेते हैं, तो वो अपने को पढ़ना जरूरी है। तो देखो सिंपल सी बात है, टॉपिक क्या है, सरल आवर्त जो गति है उनका क्या अध्यारोपण, यानी कि लिसाजू आकृतियां, लिसाजू आकृतियां अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, लेकिन एज ए एसएसएम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सुपरपोजिशन ऑफ एसएसएम लिसाजू फिगर, कहने का मतलब ये है कि भाई दो एसएसएम, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे से लंबवत यदि मिले, क्या हो, एक दूसरे के लंबवत उनका अध्यारोपण हो, सुपरपोजिशन हो, यानी कि एक दूसरे से लंबवत क्या करे, मीट करे, यानी कि क्या हो, अध्यारोपण हो, सुपरपोजिशन, मीट करने को सुपरपोजिशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ऐसे लंबवत आती हुई क्या हो, क्या करे, अध्यारोपित करे, यानी कि यदि एक x1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, दूसरा x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसको मैं ज्यादा मैं आपको समझाया नहीं बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अपन आगे पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, तो इसलिए यहाँ मैं समझाया नहीं बैठूंगा, आपको क्या चीज याद रखनी है वो बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने माना कि यदि एक इक्वेशन ऐसे है कि x1 a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी है x2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, यदि कुछ ऐसा है और ये दोनों एक दूसरे से लंबवत मिलती है, लंबवत इनका अध्यारोपण होता है एसएसएम का, तो यदि फेज डिफरेंस कुछ डिफरेंट पोजीशन में इनका जो रिजल्ट है, ठीक है, इनकी जो रिजल्टेंट मोशन है वो कैसा होगा, इनका जो रिजल्टेंट मोशन है वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखो जब आप इनका फेज डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ से साफ दिख रहा है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब यदि फाई यदि पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट जो बनेगा वो बनेगा इलिप्स, दीर्घवृत्त बनेगा, क्या बनेगा, दीर्घवृत्त, इसको याद रखना है ऐसे कैसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो, यदि उनके मध्य जो फेज डिफरेंस वो कितना है, पाई बाई 2 हो, तो क्या बनता है, सर्किल, वर्त, क्या बनता है, सर्किल या फिर वर्त, कब, क्या कंडीशन है, यदि a1 इज इक्वल टू a2, ये a1 और a2 बराबर है, सेम है, तो बनेगा वर्त, तो क्या बनेगा, वर्त बनेगा। और यदि a1 नॉट इज इक्वल टू a2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त, a1 नॉट इज इक्वल टू a2 तो बन जाएगा दीर्घवृत्त, ये कंडीशन है पाई बाय 2 की, बात क्लियर। जब फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो तो a1 बराबर a2 है, तो बनेगा वर्त, सर्किल, और a1 नॉट इक्वल टू a2 है तो बनेगा दीर्घवृत्त, यानी कि क्या बनेगा, दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स, ठीक है। और यदि फाई इक्वल टू 0 फेज डिफरेंस हो या फिर क्या हो, पाई हो, तो बनेगा आपके सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो एसएसएम जिनकी आवृत्ति सेम है, ये फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, एक दूसरे से लंबवत अध्यारोपित होती है या फिर लंबवत मिलती है, ठीक है। तो लंबवत मिलने पर इनकी जो रिजल्टेंट मोशन है वो किस टाइप का होगा, वो मैंने आपको बताया, ये चीज आपको याद रखनी, ये याद रखनी, वैसे ये चीज अपने आएगी जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे ना तब ये आएगा, ठीक है। तो बस इतना कोई मतलब ऐसे इसको डीपली अपन ना समझेंगे, ठीक है, ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है। अब तक तो लेवल में नहीं पूछा गया है ऐसा कुछ, लेकिन पूछा जा सकता है। अब देखिए दो मस्त वाले न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कह रहा था एसएसएम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन, यानी कि जो एसएसएम है वो ऐसे दो एसएसएम में दिया जाता है, दो एसएसएम का योग है, ये क्या है, दो एसएसएम मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बात क्लियर। तो अपने को क्या देखना है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखना है, ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो अब देखो फेज डिफरेंस देखो दोनों के बीच में कितना आएगा, ये किसमें फेज डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे,
दोनों को सेम में लाएंगे तो ये साइन में है तो इसको भी साइन में ले आओ, इसको साइन में लाना मतलब 4, तुम क्या लिख सकते हो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। बात क्लियर। अब पूछ रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट मोशन है वो क्या होगा और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो क्या होगा। तो देखो यहां से आप देखोगे तो साइन ओमेगा टी 4 साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, तो यहां से फाई कितना आ रहा है π/2 तो साफ बात है π/2 तो क्या होगा, यदि a1 इज इक्वल टू a2 तो क्या होगा सर्किल वर्क, और a1 नॉट इज इक्वल टू a2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त, क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त इलिप्स, क्या हो जाएगा इलिप्स। बात क्लियर, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड निकलेगा कैसे, ये इसका ले लो 3 इसका 4, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है एक्चुअली, एम्पलीट्यूड जो आएगा इसके पूरे का, इस पूरे का एम्पलीट्यूड ए होएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसे होता है कि भाई यदि ये क्या है a1 साइन ओमेगा 2 प्लस a2 साइन है तो रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, बस ये आ जाता है एम्पलीट्यूड। बात क्लियर। तो कितना जाएगा 5, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, बस क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, अगर कोई पूछे। अब जैसे कि x इज इक्वल टू 4 cos pi t, y इज इक्वल टू 4 sin pi t, दोनों क्या लंबवत मिलते हैं तो इनकी गति यानी कि रिजल्टेंट मोशन एंड एम्पलीट्यूड सेम टू सेम चीज है, ठीक है। cos को किस में बदल दो, sin में बदल दो, ये बदल जाता है 4 sin π/2 प्लस pi t, π/2 प्लस pi t, तो यानी कि फेज डिफरेंस कितना हुआ π/2। और वैसे भी साइन और कॉस में फेज डिफरेंस यदि कोई नेगेटिव वगैरह नहीं है तो क्या फेज डिफरेंस क्या होता है π/2 होता है, साइन कॉस और फेज डिफरेंस क्या होता है π/2, ठीक है। जो कि आपको पता है साइन का जो समीकरण है वो चलता है ऐसे और कॉस का यहां से स्टार्ट होता है, तो π/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है 5 π/2 है। तो अब क्या होगा इसका सर्किल वर्क क्या बनेगा, मोशन कैसा होगा सर्किल, रीजन क्या है ये दोनों बराबर a1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल टू a2। अब बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड दोनों को मिलने के बाद क्या बनेगा, तो साफ बात है रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा आयाम, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अब क्लियर 4 रूट ऑफ 2, तो ये कुछ सिंपल सी बात थी, ठीक है। हालांकि ये पूरा जो अपने जो लंबवत वाला सुपरपोजिशन चीजें की ये मतलब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या है आपको साथ में नाम जोड़ देते हैं एसएसएम, क्योंकि एसएसएम भी क्या है एक टाइप की वेव बनाता है, क्या बनाता है वेव टाइप में, ठीक है। उसका मोशन किस फॉर्म में होता है वेव फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन किस में आती है वेव फॉर्म में आती है, ठीक। इस प्रकार से साइन वेव कॉस वेव टाइप की, तो इसीलिए चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अरे यार ऐसे कैसे, ठीक है। तो इसलिए अब आपका कंफ्यूजन क्लियर, ऐसा कोई सवाल आ भी जाए तो आप कर लोगे, कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। देख के बता देना कि क्या फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस देख के आपको ध्यान करना है कि वो क्या दीर्घवृत्त होगा। यदि फेज डिफरेंस यदि 0 होता पाई होता तो क्या होता सरल रेखा होता, तो क्या होता सरल रेखा। फिर इन दोनों का a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर का रूट कर दो, वो आ जाएगा ये, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार यदि ऐसा भी कुछ आ जाए कि कोई एग्जामिनर ऐसा कुछ बैठ जाए नालायक आदमी और ऐसा बना दे पेपर एक और दे दे तीसरा a1 प्लस a2 प्लस a3, तो ये तरीका भी इसको साथ में कर दो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर पूरे का रूट कर दो। बात क्लियर, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और मोस्टली इस यूनिट की आखिरी क्लास में। थैंक यू सो मच।